बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कस्बे में 90 साल की बूढ़ी खातून अपने घर वालों के साथ रहती थीं। बुढ़ापे के बायस वो ज्यादातर अपने बिस्तर पर रहती। एक रात 3 चोर उनके घर में घुस आए। घर वाले बेदार हो गए और चोर अपने मकसद में ज्यादा कामयाब न हो सके। तहाँ वो बूढ़ी औरत के कमरे से नकद और सामान की सूरत में 10,000 की चीजें लेकर फरार हो गए। चोरों ने ज़ईफ औरत को न डराया और न ही मारने की कोशिश की। तहाँ वो वफात पा गई। क्योंकि जब इस ज़ईफ औरत ने चोरों की तरफ देखा था तो वो अचानक इस सदमे की वजह से फौत हो गई। इस मकान में बूढ़ी खातून के अलावा दीगर घर वाले भी मौजूद थे, मगर चोरों को देखकर किसी की मौत वाकई नहीं हुई। औरत और उसके घर वालों के दरमियान वो क्या फर्क था जिसकी वजह से उनके अंजाम मुख्तलिफ हुए? वो फर्क हिम्मत का था। घर वालों में हिम्मत थी कि वो इस झटके को सह सकते थे, इसलिए वो बच गए, जबकि औरत अपने अंदर अचानक सदमा बर्दाश्त करने की कुव्वत खो चुकी थी। जिस तरह उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान की ज़हनी और जिस्मानी कुव्वत ज़ाइल हो जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से मुस्तकिल नाकामियाँ और शदीद मसाइब इंसान को तोड़ के रख देते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि ये दुनिया हादसात की दुनिया है। यहाँ अक्सर नामुवाफिक हालात पेश आते हैं। ऐसी हालत में मौजूदा दुनिया में वही शख्स कामयाब हो सकता है जो हिम्मत वाला हो, नाखुशगवार हालात का डट के मुकाबला कर सके। जिस आदमी के अंदर ये सलाहियत ही ना हो, उसका अंजाम वही होगा जो बूढ़ी औरत का हुआ। हौसलामंदी कमजोर आदमी को भी ताकतवर बना देती है, और अगर हौसला ना हो तो ताकतवर आदमी भी कमजोर और मगलूब हो जाता है। तो याद रखें कि परेशानियों और मुश्किल हालात से न कभी घबराएं और न ही हिम्मत हारें। हौसले से इनका मुकाबला करें। सख्त हालात ही आपकी जिंदगी को नए रुख पर लेके जाते हैं। इसे एक मिसाल से समझते हैं कि रिवायती तर्ज के कोलू में जब गन्ना डाला जाता है तो उसमें दबाव कम होता है और उसके बेलन के दरमियान से गन्ना सिर्फ एक बार गुजारा जाता है। चुनाचा गन्ने का रस तकरीबन 25% निकले बगैर उसके अंदर ही रह जाता है, जबकि बिजली से चलने वाले क्रशर में निस्बतन ज्यादा दबाव होता है और गन्ने को बेलन के दरमियान से 2 बार गुजारा जाता है। ताहम यहाँ भी तकरीबन 15% रस उससे नहीं निकल पाता। बड़ी बड़ी मिलों में बहुत ज्यादा दबाव होता है और गन्ने को 4 बार मशीनी बेलन के दरमियान से गुजारा जाता है। उसका नतीजा ये होता है कि गन्ने का तकरीबन तमाम रस बाहर आ जाता है। ये एक मिसाल है जिससे अंदाजा होता है कि दबाव की कितनी ज्यादा अहमियत है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो चीजें पैदा की हैं उनके अंदर तख्लीकी तौर पर बेहिसाब इम्कानात रख दिए हैं, मगर किसी चीज के अंदर छुपा हुआ इम्कान सिर्फ उस वक्त निकल कर बाहर आता है जब उस चीज पर दबाव पड़े। दबाव जितना ज्यादा शदीद होगा उतना ही ज्यादा उसके अंदरूनी इम्कानात बाहर आएंगे। यही मामला इंसान का भी है। हर इंसान के अंदर पैदाइशी तौर पर बेहिसाब इम्कानात मौजूद हैं। हर आदमी इम्कानात का एक लामहदूद खजाना है। मामूल के हालात में ये इम्कानात इंसान के अंदर छुपे हुए होते हैं। वो सिर्फ उस वक्त जाहिर होते हैं जब कोई आदमी दबाव का शिकार हो, जब उसकी शख्सियत को निचोड़ने वाले अवामिल से गुजारा जाए। तारीख में जिन लोगों ने भी कोई बड़ी तरक्की की है वो वही लोग थे जो अपने माहौल में दबाव के हालात से दो चार हुए, जिन्होंने इन्ना माल उसरी युसरा के तख्लीकी राज को जाना, जिन्होंने जिंदगी के मैदान में इस हौसले के साथ कदम रखा कि वो उसर की जमीन पर युसर की फसल उगाएंगे। इंसानी निगाह मुश्किल को मुश्किल के रूप में देखती है, जबकि बातिनी निगाह वो है जो मुश्किल को आसानी के रूप में देखने लगे। मुश्किलात को चैलेंज समझ के कबूल करें और पहले ही जहन बना लें कि आप अल्लाह के फजलो करम और अपनी हिम्मत और तदबीर से इस मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं। अगर इब्तिदा में ही हिम्मत हार दी तो ना जहन काम करेगा और ना ही आज़ा साथ देंगे। जब कोई तदबीर समझ में नहीं आएगी तो इस मुश्किल से निकल भी नहीं सकते। लिहाजा जहन को हर परेशानी के लिए हर वक्त तैयार रखें। तो आएं हिम्मत और हौसले से काम लेते हुए इस मुश्किल वक्त का सामना करें, क्योंकि हर मुश्किल के साथ आसानी है।